हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए हम आज क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, वो कि 500 प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इससे आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहेगा। जैसा कि मैंने इससे पहले सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड, मॉडल सेट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मैथ का सभी का अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे तो जा करके अवश्य ही देख लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है। इससे अगर इसे आपको सैटिस्फाइड होता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। तो चलिए आज बिना समय गँवाए हुए आज हम क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें से जो लेंस का केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो प्रकाश केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा गया है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिएगा हूबहू एग्जाम में ये छपने जा रहा है। ये आ जाएगा उत्तल दर्पण। जो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें जो आईना होता है, शीशा होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। हेडलाइट पूछेगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। साइड मिरर पूछा है ना, तो साइड मिरर पूछा है, इसीलिए इसमें उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो ये हार्मोन्स को रासायनिक दूध कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कभी कभार बदल दिया जाता है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो ये हार्मोन्स को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस ने पूछा है, तो अवतल लेंस जो होगा निकट दृष्टि दोष। याद रख लीजिएगा इसको। यदि आप नहीं याद करते हैं तो हम अभी ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। पहले बचपन में हम लोग अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ आ। क्या पढ़ते हैं? अ, फिर आ, ई, उ, उ। अब एक बात रखिए जी, नज़दीक है कि दूर है? आप लोग खुद कहिएगा। नज़दीक है यानी कि निकट में है, तो निकट दृष्टि दोष। आप कहिएगा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई मेरे दोस्त? निकट मतलब अ से अवतल, अ से अवतल हो गया। और उ मतलब देखिए दूर दूर न जा रहा है, उ मतलब उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। तो उत्तल मतलब दूर, दूर दृष्टि दोष का दूर करना हो गया। मतलब अवतल, निकट, निकट। तो ये अवतल दर्पण, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि को दूर किया जाता है, और उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि को दूर किया जाता। तो यहाँ पूछा क्या गया था? अवतल लेंस। तो याद हो गया ना, अवतल न आ गया तो निकट दृष्टि दोष हो गया। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। कितने के? 1 किलोवाट घंटा के। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बायोगैस का उत्पादन होता है। तो बायोगैस का उत्पाद जो होता है गोबर होता है। क्या होता है? गोबर होता है। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, इसमें से पूछा गया है, किस लेंस के द्वारा उत्तल आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मात्रक विहीन होता है। ये वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। तब मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, ये मात्रक विहीन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो याद रख लीजिएगा, कोई भी पूछे उत्तल का हर हमेशा प्लस होता है, यानी कि धनात्मक होता है। अवतल में पूछे, दर्पण हो या लेंस में, मतलब इसका माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमको पूछा क्या गया? उत्तल, तो उत्तल में हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्न में से कौन सही है? तो ये निम्न में से कौन सही हो जाएगा? तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोहे से जिंक के लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व हीलियम है। क्या है? हीलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? तो ये माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। मीथेन में कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो आधार है, ये परमाणु संख्या के रूप में किया गया है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स या सिनेटिक दरार कहते हैं। जो ऐसे ऐसे तंत्रिका तंत्र होता है इसको सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो एमीटर का प्रयोग होता है। अघटक का उदाहरण है तो कवक है। कवक क्या है? अघटक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, जनरेटर जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो ये सोडियम है। ये इसको हाथ पर रखने से या पानी में रखने से ये जल उठता है। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु जो है ना नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है? एक हार्मोन है। पत्तियों का मुरझा जाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझा जाना किस हार्मोन के? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। बहुत भी यह क्वेश्चन है, इसको देख कर ही जाना है एग्जाम हॉल में। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण। हजामती जो हम लोग सैलून में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं तो उसमें कौन दर्पण लगा रहता है? तो ये अवतल दर्पण लगा रहता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो ये शॉर्ट सर्किट जो होता है जिसको हम लोग शॉर्ट लगना कहते हैं उसके कारण होती है। आँख व्यवहार करता है तो उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। आँख किस तरह व्यवहार करता है? उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का 7 के बराबर होता है। तो याद रख लीजिएगा, हमको अम्लीय विलयन पूछा है इसीलिए 7 से कम ही होगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ये तो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। इसी तरह का हमने 5 मॉडल सेट आप लोगों को तैयार करके डाल दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हूबहू आने वाला है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? तो श्वेत रंग जो होता है सूर्य से निकला हुआ किरण जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? 7 रंगों का। उसी को प्रिज्म से यदि हम लोग गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बट जाता है, जिसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। फुलेरिन अपरूप है तो फुलेरिन किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। मैग्नीशियम पाया जाता है ये क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो कहाँ पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव है तो उभयलिंगी जीव क्या है? तो केचुआ है। उभयलिंगी जीव क्या है? केचुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 है, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये नेफ्रॉन कहते हैं। ये बहुत भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। जो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले सकते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। पौधे में लैंगिक जनन होता है तो ये फूलों के द्वारा। किस में होता है? फूलों के द्वारा होता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिल गया हाइड्रोकार्बन बना देता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो ये क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक CO2 हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, स्वप्रकाश हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। याद रख लीजिएगा।
सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य जो मात्रा होती है कितना मिलीग्राम होता है? तो ये 20 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन कहलाता है या निष्कर्षण कहलाता है। ये तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। जो पौधे में जो जल जाता है और उसका जो आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है पेड़ पौधे के। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो ये श्वसन अनिवार्य है। श्वसन जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बिना श्वसन के लिए कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया होती है। क्या होती है? किण्वन की क्रिया होती है। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण की क्रिया का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अमलगम कि एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। तो ये पारा का ही एक अयस्क है अमलगम। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है ये 24 कैरेट में। कितने? 24 कैरेट में होता है। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो ये श्वेत फास्फोरस जो है अति ज्वलनशील है। हमारा शरीर का पीएच मान किस परास के बीच होता है? तो ये 0.7 से लेकर के 7.8 तक होता है। याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमने मॉडल सेट 5 मॉडल सेट अपलोड किया है, उस सब का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। यदि आप नहीं देखे तो देख लीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की जो है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, देखिए ना है, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय, याद रख लीजिएगा। प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या है? एक बहुलक है। किसका? तो आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का होता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ये ताप का, किसी नियत ताप पर। आप लोग परिभाषा याद किए होइएगा तो उसमें आता है किसी नियत ताप पर प्रभावित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो नियत ताप होता है, अचर रहता है, ये बदलता नहीं है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टाइलिन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बांटा गया है। मनुष्य को मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं होती है। लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो पाई जाती है ये अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं तो ये XX होते हैं, और पुरुष जब पूछा जाए तो पुरुष में XY होते हैं। तो हमको स्त्री में पूछा है XY, अगर पुरुष पूछा जाता तो XY होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया हमारा। 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो 20 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र होगा मतलब उसको हम लोग नम क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। किस में बाह्य निषेचन होता है? किस में बाह्य निषेचन होता है? तो याद रख लीजिएगा, जो मेढक जो है, मेढक में एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। निम्नलिखित में कौन सी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो याद रख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या होता है तो इसका फोकस डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है। तो याद रख लीजिएगा, मतलब आधा होता है फोकस का।
तो आर एफ बराबर r/2 नहीं होता है, एफ बराबर r/2, याद रख लीजिएगा। इसका आधा हो जाएगा तो +16 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण बोला है इसलिए +16 होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। क्या है? टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल का। या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। पित्तल में रहता है तो पित्तल में CuO और Zn रहता है। पित्तल में तांबा और जस्ता, इसको तांबा कहते हैं, इसको जस्ता कहते हैं। ग्रहणी एक भाग है तो ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का एक भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? एक छोटी आंत का भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरित लवक को कहते हैं। दंत अस्थिक क्षय, दंत अस्थिक क्षय का कारण होता है इनमें से मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की साफ सफाई न करना, इनमें से सभी आ जाएगा, इनमें से सभी आ जाएगा। स्वाद कलियाँ पाई जाती है तो स्वाद कलियाँ कहाँ पाई? जीभ के ऊपरी सतह पर जो हम लोग छोटे छोटे जो दाने देखते हैं, छोटे छोटे दाने जो देखते हैं, ये स्वाद कलियाँ होता है, जो मीठे, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा का बोध कराता हो हमको। मछली में हृदय की कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में 2 होती है। या जीव जंतु पूछे या मेमेलिया वर्ग पूछे या मनुष्य पूछे तो उसमें 4 हो जाता है, याद रख लीजिएगा। मछली पूछा, मछली में 2 होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु होता है। क्या होता है? रक्त बिंबाणु होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं, ये जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है ये डायोप्टर। देखिए लेंस की क्षमता बोला है ना, तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग डायोप्टर कहते हैं, और वो आवर्धन क्षमता था, उसमें मात्रक विहीन होता है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो ये फेफड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो किस विधि के द्वारा? बहुत भी यह क्वेश्चन है। कूटपाद विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है अमीबा। मेंडल ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मानदंड चुना था? यह परमाणु संख्या चुना था। क्या चुना था? परमाणु संख्या के आधार पर किया है। आवर्त सारणी में 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं तो निष्क्रिय तत्व हीलियम, नियन, आर्गन, रेडन, जेनन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? 6 से 7 निष्क्रिय तत्व हो जाता है। हीलियम, नियन, आर्गन, रेडन, जेनन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? निष्क्रिय तत्व, जो ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। लेंस के कितने बक्सा केंद्र होते हैं? तो लेंस में जो है टोटली 2 बक्सा केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? जैसे कि ऐसे लेंस होता है, इधर भी एक बक्सा केंद्र होता है, आर मतलब सी, इधर भी सी होता है, डबल आर होता है, डबल एफ भी होता है। उत्तल लेंस को कहा जाता है तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, CO2 जल, इनमें से सभी होता है। क्या होता है? इनमें से सभी होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो ये विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो संयोजकता कहते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखना है। आवर्त तो लग गया, इसमें भी तो लग गया, इसका मतलब ये हो गया आवर्त वाला 7, आवर्त वाला 7 होता है। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये आप सभी को पता होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन पूछे या आवर्तन पूछे, 2 ही नियम होते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। किसमें? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग होता है। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया होता है। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज में क्या होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर ये घटता है। क्या होता है? घटता है।
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं, क्योंकि O3 ऑक्सीजन का मतलब ओजोन का सूत्र होता है, इसीलिए ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेंस द्वारा उत्तल उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? तो आवर्धन जो है ना, आवर्धन ये वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, इसलिए इसका कोई आवर्धन नहीं, मतलब ये मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो ये बैंगनी हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा, याद रख लीजिएगा, तो ये लाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। आपको गारंटी देते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक इस पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और नहीं देखे हैं तो जाकर के आप 5 का मॉडल सेट देख सकते हैं। 5 का 5 मॉडल सेट अपलोड कर दिया गया है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो इनमें से सभी में, छाल में, पत्तियों में, कोशिका रिक्ताओं में, तो इनमें से सभी आ जाएगा। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ये अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो ये आप लोग गौर से देखिएगा, ये बैंगनी कलर का होता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना नहीं होता है, और हमारा पृथ्वी जो है काला दिखाई देता है, आकाश काला दिखाई देता है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे याद कर लीजिए, हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सभी होता है, तो हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी, याद रख लीजिएगा, इसीलिए हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखिए हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं, इसीलिए ये सब तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन का मुख्य अवयव क्या होता है? तो जैव गैस का होता है। क्या होता है? जैव गैस होता है। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? तो याद रख लीजिएगा, एक प्रिज्म जो होता है ना, टोटली 5 सतहों से घिरा होता है। कितनी सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र लेंस की जो दूरी कम जाएगा तो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में अभी जस्ट बताए ना, ये 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। फूल में नर जनन अंग होता है, तो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है नर जनन अंग। पित्तल है, तो क्या है? पित्तल है मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु है, पित्तल मिश्र धातु होता है। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, ये 24 कैरेट में शुद्ध सोना होता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता थी? ये कॉर्निया में। किसमें? कॉर्निया में। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है, तो दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है। निकट बिंदु अगर पूछा तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत VBI करके बताया है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। धातु की ऑक्साइड समान होते हैं, किसमें? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड एस का जो सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे तरंगदैर्ध्य लाल का होता है, इसीलिए रेलवे के सिग्नल पर जो बल्ब लगा होता है ये लाल, येलो, पीला मतलब होता है, जिसमें से लाल रंग सबसे ऊपर होता है, जो खतरे का संकेत होता है। खतरे का संकेत में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है या सबसे दूरी तक किया जाता है, इसलिए। प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का कितना होता है? ओम होता है SI मात्रक। ग्वाइटर
अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा पनपता है किससे? तो आयोडीन की कमी से। जिस व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो जाएगा उसे घेघा रोग हो जाएगा, ग्वाइटर रोग हो सकता है। क्लोरीन वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरीन वर्णक का जो रंग होता है ये हरा होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? तो ये अम्लराज में सोना घुल जाता है, अम्लराज में सोना घुल जाता है, याद कर लीजिएगा। मलगम एक मिश्र धातु है, मलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जो हमेशा रहता है। तो ये पारा में, क्या में? पारा में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धिरोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धिरोधक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है अपचे भोजन को उपचार के लिए। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो धातुओं के जब लोग अम्ल में धातु को डुबोते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन करके बाहर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 Hz होती है, 50 हर्ट्ज होती है। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो स्रावित होता है ना, ये अब अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? कितना होता है? अभी जस्ट हमने बताया अगला क्वेश्चन में 7 होता है। अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय पूछेगा तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन व्यवहार में किया जाता है? तो मुंह साफ करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम सत्य होता है, केवल धात्विक चालकों के लिए ही ओम का नियम सत्य होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक होता है? तो क्या होता है? जिबरेलिन्स भी होता है, ऑक्सीन भी होता है, साइटोकाइनिन, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में समन्वय होता है? तो पौधे में समन्वय रासायनिक विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टॉर्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ये पूछा ही जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है ये फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा 149 में जो कहा गया है, जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? तो ये प्यूटरी ग्रंथि है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 150, अंडो उत्सर्जन का कारण होता है? तो ये आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है, FSH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? FSH। चलिए क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? तो ये बल की दिशा को संकेत करता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों। परागकोश में होते हैं तो परागन होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं।
शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? शुक्राणु का निर्माण विरसन में होता है। किसमें होता है? विरसन में होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास करता है? तो अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने की उपचयन गति हो जाती है तो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है ये काला होता है। क्या होता है? काला होता है। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाश केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश केंद्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया होता है। विशालक शीशा होता है तो ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो है CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो ये कौन सी क्रिया कहलाता है? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। उच्च बसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं तो ये साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाता है। अगला आता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन से है? तो इसमें आ जाएगा लाल, हरा, नीला। इनमें से सभी आंसर आ जाएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। ये भी पूछ सकता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर का। एंड्रोजन है तो एंड्रोजन मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य की कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH। उदासीन विलयन का pH मान होता है तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। याद करके मारना है, 25 मीटर नहीं मार देना। ये सब गलत ऑप्शन दिया गया है। 25 सेंटीमीटर ही होता है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो f बराबर r/2 होता है। क्या होता है? f बराबर r/2 होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 2Cu + O2 डैश डैश 2CuO कैसी अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो ये सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? मुकुलन विधि है। याद कर लीजिएगा आप लोग। अपमार्जक से बनाए जाते हैं तो ये सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या किसी प्रकार के जो धोवन सोडा होता है वो बनाए जाते हैं। 3 में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है? तो ये आ जाएगा सोडियम। या ये भी पूछ सकता है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका भी जवाब आएगा सोडियम ही। चलिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये आ जाएगा हमारा अवतल दर्पण। कौन आ जाएगा? अवतल दर्पण आ जाएगा। Cu2 एक है तो Cu2 एक क्या है? तो एक अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन है। क्या है? हाइपरटेंशन होता है। मनुष्य में अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का।
निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो Na क्या है? Na, जिसको हम लोग सोडियम कहते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है मैक्सवेल। किसने? मैक्सवेल है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख के द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान जो 1935 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1935 में शुरू हुआ था। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 9 महीना होता है। इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 270 हो जाएगा। कॉपर पाइराइट्स अयस्क है। तो कॉपर पाइराइट्स ये तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट। याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या होती है? तो ये वेना कब होता है? क्या होता है? वेना कब होता है। फलों को पकने में निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है? तो इथिलीन। किसको? इथिलीन हो जाएगा इसका आंसर। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। क्या निकलती है? CO2 निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर अब कोई उपयोग नहीं कर रहा है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, तो अवशेषी अंग कहते हैं। क्या? अवशेषी अंग। CFC है। CFC है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का फुल फॉर्म ही होता है। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो ये उत्तल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है? तो ये जलांशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जलांशन कहलाता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। किसका? उत्सर्जन का। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज जो होता है, ये अंकुरित बीज होता है। क्या होता है? अंकुरित बीज होता है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? कौन सा? तो ये प्लास्टिक हो जाएगा, जो सड़ता गलता नहीं है जल से, उसे हम अजैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। किस लेंस के द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये स्पेक्ट्रम में जो है ना, बैंगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक हो जाता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये प्रकीर्णन सबसे लाल का सबसे कम होता है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का C2H5OH होता है। क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है ना, ये हमारा एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तब बाहरी मतलब बैगनी कलर का होता है। किसका होता है? तो बैगनी कलर का होता है। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। याद कर लीजिएगा इसको। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई का कारण क्या है? तो ये आ जाता है हमारा अपवर्तन। किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? जिस सबको ये पता है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद कीजिए, क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन को आंसर पहले से भी बता दिए हैं। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन होता है। सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है, उस ऊर्जा का स्रोत होता है तो हीलियम। क्या होता है? हीलियम के नाभिकों का संलयन। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो ये HCl अम्ल है। क्या है? HCl है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। साबुन है। तो साबुन क्या है? तो सोडियम एसीटेट है। क्या है? सोडियम एसीटेट है।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, अभिलंब के निकट मुरझाती है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा? तो दोनों धारा, प्रत्यावर्ती धारा और विशिष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। निकट दर्पण का दृष्टि का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो किसका? तो ये हो जाएगा उत्तल का। किसका हो जाएगा? उत्तल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टाइलिन पाए जाते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में, या पूर्ण पाचन क्रिया छोटी आंत में होती है। मनुष्य में मस्तिष्क को कितना भागों में बांटा गया था? मनुष्य को मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ये जस्ट कि हमने बताया है, स्त्रियों में जो है XX लिंग सूत्र पाया जाता है, पुरुष में XY पाया जाता है। यूरो 2 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से संबंध है। यूरो 2 किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, याद कर लीजिएगा। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो गंदा जल में। किस में? गंदा जल में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। किस में बाह्य निषेचन होता है? तो ये मेढक में एक्सटर्नल फ्यूजन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। अगला आता है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत जो होता है अवतल दर्पण का व्यवहार करता है। दांतों को साफ करने के लिए दंतन मंजन प्रायः होते हैं, तो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, जो अम्ल को काटता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त पूछेगा तो 7 होगा, समूह पूछेगा तो 18 हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? तो ये न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन में बनाए रखता है या अनुरक्षण करता है? तो ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का जो रंग होता है ये काला होता है। क्या होता है? काला होता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जो फूला हुआ रहता है ये नाइट्रोजन गैस इसमें भरा रहता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को। परिपथ में विद्युत सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता था? विद्युत फ्यूज का, जो एक मीटर में मतलब बोर्ड में साइड में लगा रहता है, उसको खींच लेते हैं हम लोग, तो ये सुरक्षा का कार्य करता है। कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो Hg जो पारा कहलाता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो चिप्स के पैकेट में जस्ट हमने बताया है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ज से जाइलम, ज से जल। याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? तो विद्युत रोधी पदार्थ ये सोना से विद्युत धारा प्रवाहित होकर करता है, ग्रेफाइट से हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कागज, ये से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, विद्युत रोधी पदार्थ है। किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये आ जाएगा सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा कूटपाद विधि के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक जो होता है ऐसे होता है, इसमें P+N होता है, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर नाइट्रोजन, प्रोटॉन और नाइट्रोजन कहते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन होता है। निम्न में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है हमारा फुल्लेरीन है, जिसका संकेत होता है F। मछलियाँ किस अंग से शोषण करती है? तो गिल्स के द्वारा शोषण करती है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय गैस भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय गैस भरा रहता है, याद कर लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय। किसमें? अवायवीय में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है, तो विद्युत धारा की उत्पन्न युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है। पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बीच होता है तो ये अम्लीय होता है। 0 और 7 के बीच क्या होता है? अम्लीय होता है। फूलों में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ये ताप का मान अचर होता है। कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो लाल वाला हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पित्त कहाँ से निकलता है? तो पित्त जो है कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, लेकिन संचित कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में संचित रहता है, याद कर लीजिएगा। जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है? तो ये अबिंदुकता होता है। एक वस्तु 5 प्रकार से दिखाई पड़ने लग जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट हमने कितना बार बताया, निकट मतलब मतलब अवतल लेंस। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अ से अम्लीय, अ से अधातु, याद रख लीजिएगा। अ में दोनों में है, अम्लीय हो जाएगा। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जलासन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? यह 7 का। किसका? 7 का। चंद्रमा में खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो एल्कोहल का। किसका? एल्कोहल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? तो ये जीन को। किसको? जीन को। कांच और हवा में कौन सा घन माध्यम है? तो कौन सा घन माध्यम है? तो कांच सा घन माध्यम है।
COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? कार्बोक्सिलिक क्रियाशील मूलक को कहते हैं। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो ये मनुष्य का सबसे करीबी संबंध चिंपैंजी है। क्या है? चिंपैंजी है। अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दो होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? ये साफ जल में पाए जाते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है ये निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? उसमें मादा पूछा गया तो इसमें पुरुष पूछा गया, इसलिए इसका XY हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है? तो अवतल लेंस का फोकस जो होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है निष्क्रिय तत्व। हीलियम कैसा तत्व है? तो निष्क्रिय तत्व है। मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम क्या कहलाता है? तो लिंक क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंक क्रोमोसोम कहलाता है। प्रकाश की अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो यह आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान के। किसके? परमाणु द्रव्यमान के। मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं। प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का एक रूप होता है। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था। किसने बनाया था? हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। जिस धातु का अपना प्रकाश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो पादप हार्मोन जो होते हैं ना ये 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितनी डिग्री? देखो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाता है। आपतन कोण जितना होता है उतना भी परावर्तन कोण होता है। तो 60 हो जाएगा इसका मान। अगला क्वेश्चन है, जिनके बाह्य कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है जो इस प्रकार से होती है। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है जो इस प्रकार से होती है। आप लोग देखे होइएगा। चलिए, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। दर्पण के लंबाई को हम लोग द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं या विद्युत रोधी भी कहते हैं कभी कभार। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इंसुलिन। चीनी के पाचन के लिए इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, याद करना है। दर्पण की लंबाई को क्या कहा जाता है? तो द्वारक। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, द्वारक कहा जाता है। कौन अधातु होते हुए भी धातु की चमक पाई जाती है? तो ये आ जाएगा, हीरा में भी पाया जाता है, आयोडीन में पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हमारा क्या है? हीरा होता है। दो तंत्रिकाओं तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ये सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की निकला होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं।
निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? तो इस जस्ट पीछे भी बताए हैं, जो केरोसिन तेल में डुबा कर रखे जाने वाले धातु है सोडियम है। क्या है? सोडियम है। अगला है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के टोटली 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। C6H6 होता है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए सहायक होता है या उत्तरदायी होता है? FCC अम्ल होता है। कौन सा होता है? FCC अम्ल होता है। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो ईस्ट में। किसमें? इसमें। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है या बनता है? तो ये हो जाएगा अंडा से। क्या हो जाएगा? अंडा से हो जाएगा। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो ये 50 Hz होता है। कितना होता है? 50 Hz होता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ये पुंकेसर। कौन सा भाग? पुंकेसर। प्रकाश तरंग उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 HP अशुशक्ति कितने के बराबर होता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। कितने? 746 वाट के बराबर हो जाता है। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? तो ये विद्युत धनात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अघटक का उदाहरण है तो कवक है। अघटक का उदाहरण कौन है? कवक है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। याद कर लेना है इसको। एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻12 के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम का मान 10⁻10 मीटर होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो कौन सा लेंस होता है? अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं। अवतल लेंस होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, तो साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है। फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन क्या है? अपरूप है। किसका? तो कार्बन का। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान पर। किस पे? परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को धुएं का रंग होता है, तो भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है। उभयलिंगी जीव है तो केचुआ है। उभयलिंगी जीव क्या है? तो केचुआ है। निम्न में कौन उपधातु है? तो उपधातु है जो Sb है। क्या है? Sb है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में कूटपाद की विधि पाया जाता है। फोटो कैमरे में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो फोटो कैमरा में उत्तल लेंस पाया जाता है। वायुमंडल में O2 कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो 21%। कितनी? 21% मात्रा पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है? तो ये सबसे बड़ी अंग पूछा है, ग्रंथि नहीं पूछा है जो आपको लीवर मार देना है। ये त्वचा हो जाएगा, अंग ना पूछा है, त्वचा हो जाएगा। किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो ये कॉकरोच का जो हम लोग ब्लड देखते हैं वो श्वेत उजला दिखाई देता है, अर्थात इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाया जाता। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो इसका रंग लाल दिखाई देता।
अगला है कर्नाटक में जल संग्रह व्यवस्था कौन सा है? तो सुरंगम है। कर्नाटक में कौन सा जल संग्रह है? तो सुरंगम है। निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो वायरस संक्रमित एड्स हो जाएगा, HIV हो जाएगा। श्वसन की अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो श्वसन की जो अंतिम उत्पाद है CO2 और H2 और ऊर्जा है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कार्बन क्या है? अधातु है। हम इसका ट्रिक भी दिए हैं, यदि आप ट्रिक नहीं देखे हैं तो ट्रिक देख लीजिए। इससे धातु और अधातु पहचानने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि जिसके लास्ट में मौन लगा रहता है वो अधातु होता है, जिसके लास्ट में न लगा होता है वो अधातु होता है, जिसके लास्ट में मौन लगा होता है वो धातु होता है। बस यही ट्रिक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है। क्या है? वन है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में। किस में? हवा में होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो ये 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है किस pH मान 0.7 से 7.8 तक के बीच के प्रास के बीच कार्य करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये आ जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये C2H4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो हो जाएगा घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। तो हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। दांत को साफ करने के लिए मंजन किस प्रकार का होता है? तो क्षारीय होता है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ये स्मॉल TT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल TT हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स है। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इनमें से सभी के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? इनमें से सभी के द्वारा बनता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? तो HCl अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं ओर से रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो बाईं ओर से रखे गए धातु मतलब क्या कहलाते हैं? तो ये अधातु कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहलाते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के नियम के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? C4 मतलब 4 होता है। वह कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन क्रिया, जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होता है।
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण के द्वारा संभव होता है? तो प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों पाया जाता है? तो ये हाइड्रा है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ये ताप का मान अचर रहता है। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो ये इलियम द्वारा। किसमें? इलियम, जो छोटी आंत का एक भाग है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है। लैंगरहैंस की दूपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। पुरुष में यौवन आरंभ के लक्षण कब होता है? तो इनमें से दाढ़ी मूछ आ जाना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो ये 2 घटकों का बना होता है। चलिए आज के लिए क्वेश्चन इतना काफ़ी है और आप लोग इसे बारीकी से देख लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।